Body is released from rest from top of a fixed spherical surface. From top of a fixed spherical surface. Top of a fixed spherical surface, such that it starts sliding. Such that it starts sliding down. Sliding down. Full stop. Find the acceleration of body. Find the acceleration of body when it is at position. When it is at position at an angle 30 degree from the initial position. From the initial position. From the initial position. तो भैया थीटा दिया हुआ है, पहले वेलोसिटी फाइंड करो। तो यार मैं हाँ तो फाइंड करो वेलोसिटी। देखो यहाँ पर जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी लगेगा और नॉर्मल एक्सीलरेशन यहाँ पर दोनों लगेगा। समझे? इस क्वेश्चन में दोनों एक्सीलरेशन लगेगा। टेंजेंशियल इसलिए लगेगा कि नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है ना, तो उसकी वजह से वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
चलिए देखते हैं। देखो इधर देखिए ये क्या है, सर्कुलर आवाज नहीं देखना, यहाँ से ठीक है, एम मास का कोई ब्लॉक नहीं है। अब देखो यहाँ पर इनिशियली ये किस में था, रेस्ट में था, अभी नीचे खिसकना शुरू किया, ब्लॉक लेकर के बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इस पॉइंट पर पहुंचा, एम मास में पहुंचा, इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन, आवाज नहीं, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन जो भी फाइंड करेंगे पहले हम वेलोसिटी पता कर लेते हैं, वेलोसिटी पता करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक दो एक्सेलरेशन होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे एक नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, यहाँ पर एक mg cos थीटा लग रहा होगा और एक इधर क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा। दो टाइप का फोर्स लग रहा है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स mg sin थीटा लग रहा है, तो वहां से हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होना है, और जो नॉर्मल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है तो v स्क्वायर में r रहता है। ठीक है, तो हम फाइंड करना चाहेंगे v वेलोसिटी से है, तो इस डायरेक्शन का जो नेट एक्सेलरेशन रहता है वो क्या होता है, v स्क्वायर बाय r। तो हम फाइंड करेंगे हम वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा, यहाँ से हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी एट एनी एंगल, किसी एनी एंगल थीटा के ऊपर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gr into 1 माइनस cos थीटा। सबसे अच्छी बात ये है कि u क्या हो जाएगा, जीरो, को इनिशियली क्या हो रहा है, रेस्ट में है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2gr into 1 माइनस cos थीटा, रूट अंडर 2gr into 1 माइनस cos थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है, रूट अंडर 2gr into 1 माइनस cos थीटा, यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट? तो यहाँ सब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन जो इधर आता है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल बोल दो या तो नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल दो। ये तो क्या हो गया, b स्क्वायर बाय r, इसको हम ये करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2gr into 1 माइनस cos थीटा बाय डिवाइडेड बाय r, r से r डिवाइड हो जाएगा तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 2g into 1 माइनस cos थीटा। हमारी स्टोरी कहाँ पर लिखी जा रही है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर, यहीं पर हम नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं ना। तो cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2। वेरी गुड, g 2 माइनस √3। कोई प्रॉब्लम या प्रॉब्लम हो गया हैं, बाय वाले सोच रहे कहाँ से लिख दिए, यही है ना, 2/√3 लिख दिया, तो वेरी गुड, 2 पर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो उसके बाद बोलेंगे बायो वाले बोलेंगे फिजिक्स जो है आपने अपने पल्ले पड़ता ही नहीं है, फिर भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देंगे किसी को तो ऑब्वियस सी बात, तो दूरी भागना चाहेगा ना, तो दूरी भागेगी √3 पे। चलो कोई बात नहीं, होता है, समझ में। ठीक है, वो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पर भाई इधर भी फोर्स लग रहा है,
तो कुछ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा या नहीं होगा? तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसका क्या हो जाएगा? जी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा g/2। कोई प्रॉब्लम है? क्यों आ गया g/2? क्योंकि साइन थीटा स्टोरी कहाँ पर हो रही है? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये जी साइन यहाँ पर क्या हमने डायरेक्ट g/2 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? तो अब यहाँ पर देखो ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्सीलरेशन हमारा आना है और इधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आना है। तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो गया हमारे पास? इधर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बहुत जगह है। नॉर्मल का एक्सीलरेशन प्लस टेंजेंशियल का एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन आ गया रूट अंडर नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या हो गया? g² into 2 minus root 3 का होल स्क्वायर प्लस g²/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब बाकी और भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की इच्छा है तो कर लेना इसको, इजी और हम कर लेंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। सब तो हो ही गया, और कौन सा क्वेश्चन? तो सारे क्वेश्चन तो करवा ही दिया हमने इसका। सर आप कह रहे थे 2 रहेंगे v इक्वल टू रूट अंडर gl/3 भी आंसर आ चुका है कल। उसके बाद थीटा इक्वल टू 90 डिग्री भी आंसर आ चुका है। उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड भी आ चुका है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन कोई बात नहीं है, आठ क्वेश्चन और दे दे। सर क्वेश्चन में केवल एक्सीलरेशन बोले तो नो नेट एक्सीलरेशन निकालना। हाँ, एक्सीलरेशन बोले तो नेट एक्सीलरेशन। और सर और अगर वो एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना चाहे तो वो एंगुलर एक्सीलरेशन तो अल्फा होगा। वो तो दे वो तो देगा ना अल्फा। हाँ, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन रहेगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा देगा, लिख के देगा। हाँ, वो हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बाय r। आ रहा है ये कितने को आ रहा है? सोच रहा हूँ बेकार क्वेश्चन है लोगों को। हो गया।
लिखिए ये ट्यूब ऑफ लेंथ L, लिखिए ट्यूब ऑफ लेंथ L is filled completely length L is filled completely with an incompressible liquid, of mass m and closed at both ends, E and D, both ends, full stop, E and D, both ends, full stop. The tube is then rotated. In horizontal plane about one of its end, E and D. जब भी हम end बोल रहे हैं वही E and D करेंगे. The tube is then rotated in horizontal plane about one of its end with uniform velocity omega. Full stop. Find the force exerted by the liquid. At the other end. Find the force Exerted by the liquid at the other end. Force exerted by the liquid at the other end. नमित कुमार यहाँ तुम्हारा पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, समझने का कोशिश करो क्वेश्चन में क्या कहा गया. सर जस्ट एल होगी हमारी सर्कमफरेंस हो जाएगी. क्या? ये जो ट्यूब की जो लेंथ अरे ट्यूब सर्कमफेरेंस नो रेडियस होगी. देखो ऐसे करके पानी भर लिया. हाँ नमित भाई, उसके लिए किसी भी तरह से हेल्पलाइन की जो डाउट हो रहा है तो मैम के नंबर पर कॉल करो. ठीक है. देखो ऐसे पानी भर लिया, ऐसे घुमाना शुरू किया. बचपन में नहीं घुमाए हो? यस. घुमाया तो वही तो पूछ लिया गया, उसमें घुमा के छोड़ देते थे. अब घुमाया तो पूछ लिया, बता उसमें पूरा पानी भरा हुआ तो लास्ट में कितना फोर्स लग रहा है. एक छोटी सी बात तो पूछी गई, आप लोग जो करते आए हैं. यारो सोच रहा कि इतना पता रहता तो घुमाते ही नहीं, करते ही. दो आसान है, समझे. देखो अब गलत बोल देना तो आसान है, क्या करना. अब देखो हर पॉइंट पर अलग अलग लग रहा है कुछ. यस. मास की वजह से अलग अलग लग रहा है, तो इंटीग्रेशन करेंगे. ये चीज तो आप तक समझ में आने लगे कि जब कोई भी चीज वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं. एक छोटा सा एलिमेंट लिया. ठीक है. तो यहाँ पर ओमेगा सेम है, लेकिन यहाँ पर फोर्स अलग लग रही है. यहाँ अलग मास है, यहाँ अलग मास, यहाँ अलग. तो हम छोटा सा पार्ट उठाएंगे. चलो मान लीजिए भाई, जब आप लोग इतना बोल रहे हैं में हम ला रहे करते हैं. यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पर एक ds थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेते हैं. कोई प्रॉब्लम है? ये छोटा सा एलिमेंट ले लिए.
और ये वाला जो कंप्लीट लेंथ है वो L है। ये रॉड का लेंथ हमें L गिवन है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो dx का मास कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड पढ़े, L लेंथ का मास क्या है M, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा M by L. M by L, तो dx लेंथ का मास क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम देखेंगे कि छोटा सा एरिया पर जो है इसकी वजह से इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, dF, ठीक है, ठीक है, अब लिखते हैं force due to element dx, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा m यानी dm ओमेगा स्क्वायर x, m ओमेगा स्क्वायर आ रही होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या x। अब देखो वही वाली फार्मूला है एचएफ दी, लेकिन ये कितना ही छोटा सा पार्ट के लिए लगता है। चलो एक लाइन और लिख देते हैं, m by l, ठीक है, m by l dx into ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, लेकिन अब क्या हमें उससे उस एलिमेंट की वजह से चाहिए क्या? नहीं, नाउ सबका चाहिए। अब ऐसा छोटा 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 पूरा में होगा कंटीन्यूअस होगा, एलिमेंट है तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ फोर्स वाटर दिया है क्या? जी सर। अच्छा, वाटर पानी भरा हुआ है? नहीं सर, वाटर नहीं दिया, फ्लूइड दिया है। लिक्विड दिया है। अच्छा, लिक्विड लिक्विड है, कंप्लीट लिक्विड, ठीक है, वाटर कंप्रेसिबल। अरे कोई भी रेंज क्वेश्चन में दे दिया नहीं है तो नहीं है, अब क्या है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है, क्वेश्चन जो बोल दिया वही सही है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, नीचे क्या है देख रहे हैं, इंटीग्रेशन का df का, इंटीग्रेशन ऑफ df, यहाँ पर क्या हो गया m by l ओमेगा स्क्वायर x dx कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला छोटा वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर यहाँ से l, तो 0 से l, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m by l ओमेगा स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 0 से l बाय वाली, ठीक है। अरुण यस सर। कहाँ है जी, वेरी गुड, m by l ओमेगा स्क्वायर इनटू l स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर l। चलो सर एक और क्या एक और पर नोट करो तो बस नोट करो ना। क्षितिज, क्षितिज, Yes, sir. एवरीथिंग इज फाइन? Yes, sir. चलो ठीक है। अंचित, Yes, sir. चलो ठीक है, समझ में आ रहा सब? Yes, sir. चलो, ठीक है। सही है, डीएफ और जो लग रहा है बाहर की तरफ लग रहा है। हाँ बाहर की तरफ लगेगा ना, सर ये अरे तो फिर बाकी और फोर्स इंटरेक्शन होके ये डीएफ उसको उधर फोर्स लगा रहा होगा, पूरा पानी उसको उधर फोर्स लगा रहा होगा, आपको सोच कैसे से करके घुमाओगे तो जो बाहर वाला रहेगा वो अपने आप को बाहर की तरफ खींचेगा,
तो टेंशन उसको अंदर की तरफ खींचेगा, तो फिर बाहर की तरफ जाना चाहेगा ना कोई भी बॉडी। तुमको ऐसे ऐसे पकड़ के घुमाएंगे क्या होगा, तुम बाहर की तरफ जाना तो चाहेगे। यानी सीधे बोर्ड लगाना सूडो फोर्स देखने वाले पर लगता है, अगर वहां पर देखने, अगर कहीं वहीं पर बैठ करके देखोगे ना, तो वो सूडो फोर्स तब बाहर की तरफ लगेगा। जो नहीं सीधे बोर्ड से ना वैसा कुछ नहीं। इसमें क्या मतलब नजरिए पीछे से क्वेश्चन लगाए थे भाई तो बोल रहे हैं हम सीधे बोर्ड ना हमेशा सूडो फोर्स कैसे लगे। एक तो देखो, एक तो नॉर्मल सी बात है कि बाहर की तरफ फोर्स तो लगता ही है, क्योंकि जब अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, बाहर की तरफ तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन सूडो फोर्स ऑब्जर्वर के केस में आता है, तो वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, तो समझो और कुछ नहीं इसमें, समझो बस इसको मैथमेटिकली लेकर के चलते रहते हैं। सेंटीमीटर फोर्स से वो प्रोवाइड आ रहा है घूमने के लिए, घूमने के लिए। यानी कि सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन अंदर। समझ में आया मन? अभी चलो नोट किया, देखो क्या पहले करो पहले नोट करो। करेंगे वाले 300 बना 300 आड़ते पढ़ने में 308 कैसे बना दे, 166 रन से आ रहे हैं सर बाद में 20 सेंटीमीटर सब विराट कोहली कप्तान बनने का क्या मतलब है। 21 पर 21 लगातार इंडिया 6 मैच हार चुका है। यस सर, न्यूज़ लैंड से पूरी सीरीज हार के आया था और भी 17 साल के बाद इतनी बेइज्जती कैसे हो सकता है। कोहली का बात नहीं, कोहली अच्छा बैट्समैन है, उसमें नो डाउट। बैट्समैन बढ़िया प्लेयर बढ़िया, कप्तानी नहीं होती ना उससे, कप्तानी क्या करते हैं। अभी तो कुछ नहीं, गर्व सोच रहा आज तो कुछ नहीं बोलना है बस आज कुछ नहीं बोलना है, एक मैच होने सेंचुरी मारने तो उसके बाद तो पूरा ये सब देखने का तो फेवरेट बैट्समैन पता है। तो इंस्टाग्राम में भी विराट कोहली के पीछे पड़ा रहता है क्या पता उसका फोटो ना तो रिप्लाई दिया था एक चलो नहीं अच्छी बात है। विराट कोहली मतलब एक कंसिस्टेंसी मेहनत के, अगर कुछ उसका वो उसको तुम आइडियल मानता है तो कुछ उससे कुछ सीखने का कोशिश करो, वैसे नहीं खाली फोटो लाइकिंग करने से नहीं होगा, उससे कुछ सीखने का कोशिश करो ताकि क्या भाई मतलब है क्या, वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 पर है तो वाकई में है। हम और आपको मतलब कोई उस पर कमेंट चाहे कोई कुछ भी बोलते हैं, बोलने में कुछ थोड़ी होना चाहता है, मैंने तो करी है बहुत तो मैंने से नहीं मतलब कोई कुछ भी बोलते क्या फर्क पड़ना है। लेकिन मेहनत तो कोई लिमिट ही, जब वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 पर अपने आप को खड़ा करके रखना है तो बहुत कुछ है समझे। लेकिन उससे कुछ सीखो, अगर कुछ सीखेगा तब ना, उससे फोटो लाइक करके इधर देखो क्या करना है। अब देखिए वही बात है कि हमें बोल दिया गया है कि कितना फोर्स बाहर की तरफ करनी है, तो हमारे दिमाग में पहले m वहां से पूरा सीधा m ओमेगा स्क्वायर n लिख देते, लेकिन अब मैं m ओमेगा स्क्वायर n इसलिए नहीं लिखाएगा क्योंकि सारा m का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से l पर नहीं है। यस अगर m ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे मतलब ये हम लिख देंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पर है और ये बाहर घूम रहा है, बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कुछ m यहाँ पर है कुछ m यहाँ पर है, तो सारे इस तरह से हमें तो मास तो एक जगह है नहीं, तो फोर्सेस तो अलग अलग होंगे, अब तो प्रॉब्लम हो गया। तो हमने क्या किया, छोटा सा एलिमेंटल पार्ट ले लेते हैं h डिस्टेंस पर ds थिकनेस का, उसका मास dm हो गया, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, कितना बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, मोबाइल नहीं कितना बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो df dm m ओमेगा स्क्वायर r होता है, m इस पार्टिकल का मास क्या है dm, तो इस तरह का एक और क्वेश्चन था ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा x होगा, तो ये क्या होगा dm m बाय n dx ओमेगा स्क्वायर। ये सिर्फ ये इसके ऊपर फोर्स है, हमें कंप्लीट के ऊपर चाहिए, कंप्लीट के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे।
बोलो इस तरह का एक क्वेश्चन बनाना आपको भेजा था उन्होंने। कब भेजा था? ये मतलब दिवाली की छुट्टी में। अच्छा भेजा था, कौन सा क्वेश्चन है? तो आप बाद में करना। ठीक है ये तो उसके डॉट से सर्कुलर मोशन। हाँ सर्कुलर मोशन, आ जाइए सर्कुलर मोशन पर आते हैं। और सर्कुलर मोशन पर ही उसके डाउट्स। चलिए कंप्लीट हो गया ना। हाँ ठीक। हाँ भाई, अब क्वेश्चन जो अपने सॉल्व करते जाने हैं, समझे? काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन कैसे है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। अरे काइनेटिक एनर्जी देखो V